रंजीत गुप्ता, डिबुलगंज अनपरा सोनभद्र। मैं अनपरा तापी परियोजना से विस्थापित परिवार का सदस्य हूं और हम एक संगठन चलाते हैं, युवा विस्थापित सेवा समिति, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। 78 में अनपरा तापी परियोजना के निर्माण के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अनपरा में ज़मीन एक्वायर्ड किया था। तब 2630 मेगावाट का प्रपोजल था। बाद में ए बी के नाम से 1630 मेगावाट बना और विस्तारित परियोजना में अनपरा सी 1000 मेगावाट के लिए लैंडको एक प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। लैंडको 2007 में आई और 1000 की जगह 1200 मेगावाट का परियोजना लगाई और इन परियोजनाओं से जो अयस्क निकलता है वह 15 किलोमीटर दूर बेलवादा में गिरता है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि बीच में इसके पाइपलाइन को खोल दिया जाता है, जिसका अयस्क सीधे रिहांद डैम में गिरता है। इससे रिहांद के जलीय जंतुओं पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और आसपास के गाँव में, चूँकि वहाँ चिमनियों से निकले जो इनके अयस्क हैं वहाँ आसपास के घरों पे गिरते हैं और एक पतली सी चादर सी बन जाती है अयस्क का। इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, नहीं ही लेता है। बार बार शिकायत करने पे हम विस्थापित परिवार होने के नाते हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि अनपरा तापी परियोजना में प्रत्येक परिवार के सदस्य को परमानेंट नौकरी और अन्य सदस्यों को रोजगार के अन्य साधन दिए जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम उसकी मांग करते हैं तो हमारे क्षेत्र के नौजवानों के ऊपर फर्जी में मुकदमे लगा के जेल भेज दिया जाता है। आज विस्थापन का दंश झेल रहे हजारों नौजवान जिनके पास न खेती का साधन है, न खेत है और न परियोजना में उनको रोजगार दिया जाता है। योग्यता होते हुए भी इधर उधर भटक रहे हैं। समस्या इतनी विकट है कि कितने नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या तक कर चुके हैं। लैंडको पावर परियोजना और अनपरा तापी परियोजना द्वारा इस हद तक शोषण किया जा रहा है कि आबादी क्षेत्र में परियोजनाओं का बिजली ट्रांसफ़र करने के लिए आबादी क्षेत्र से टावर ले जाया जा रहा है, जो कि मैं नहीं समझता कि किसी भी रेगुलेशन में इतने पार से टावर ले जाने का परमिशन होगा, लेकिन गांव वालों को वह पुलिस का धौंस दिखाकर या रेगुलेशन का झूठा बहाना बनाकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने उसे रोका हुआ है, लेकिन कब तक? हम चाहते हैं कि इसमें रेगुलेशन का बहाना ना बनाया जाए और किसी भी स्तर से वहाँ के विस्थापितों का मदद किया जाए, ताकि वहाँ पे जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वह कम किया जा सके अथवा ख़त्म किया जा सके। 40 बाई 60 का आवंटित प्लाट, जिसमें 4 भाइयों का परिवार जानवरों से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए विवश है। आज जो मुझे इस संबंध में कहना था हम कह चुके हैं। हम डाउन टू अर्थ और CSC से रिक्वेस्ट करेंगे। आप जो विस्थापन के बारे में बोल रहे हैं कि जैसे कि आपका परिवार 3 बार विस्थापित हुआ था, वो कैसे हुआ, मतलब ये पूरा बताएंगे? सबसे पहले 1959 में रिहांद डैम का निर्माण किया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन भी किया था और उन्होंने कहा कि यहाँ पे रिहांद डैम बनेगा, इससे सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होगी और मैं इस क्षेत्र को स्विट्जरलैंड बना दूंगा, आप लोग हमारा इसमें मदद कीजिए। लोग वहाँ से भागे। उन्होंने कहा था कि आप जाइए जंगल में, जहाँ ज़मीन मिले वहाँ पे बस जाइए, वह ज़मीन आपकी होगी। लोग वहाँ से भागे, भाग के वहाँ से चले आए। उसके कुछ सालों बाद 78 में अनपरा तापी परियोजना के लिए ज़मीन का एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन होने लगा, जिससे वहाँ से भी हमें विस्थापित किया जाने लगा। अब चूँकि दूसरी बार हम विस्थापित हो चुके, अब हमारे घरों के ऊपर से टावर ले जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिससे एज ए रेगुलेशन तो नहीं कहा जा रहा कि आप हट जाइए, लेकिन हम मजबूर हो जाएंगे भागने के लिए, क्योंकि टावर इतना करीब से जा रहा है कि उसके रेडिएशन का खतरा हमेशा बना रहेगा। अभी जो ये जो लैंडको का नया प्लांट बन रहा है अनपरा में, उसके लिए जब क्या बोलते हैं ना, पब्लिक हियरिंग जो करते हैं, ये सब चीज़ों में आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोगों ने, या कोई नोटिस आया था आपके पास? पब्लिक हियरिंग की हमें सूचना ही नहीं है। सूचना ही नहीं है? नहीं। जबकि प्रोजेक्ट अभी बनना, प्रोजेक्ट कंप्लीट है और उससे बिजली उत्पादन हो रहा है। तो अभी मतलब
मतलब अभी जो आपका जो समिति है वो क्या काम कर रहा है? हम स्पेशली वहाँ पे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, और जो वहाँ कंपनियाँ हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर परियोजना है उनसे CSR के माध्यम से उस क्षेत्र में ऐसा काम कराना चाहते हैं जिससे पोल्यूशन फ्री हमारा एनवायरनमेंट हो सके। परंतु CSR के माध्यम से थोड़ा बहुत कंपनियां तो काम करके उसको बहुत ज़्यादा शो कर देती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का जो वो सीधे कहते हैं कि हमको CSR के थ्रू कोई पैसा नहीं मिलता, हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई काम न करेंगे। आप उनको CSR करने में आप मदद करते हैं मतलब या नहीं? नहीं, हम मदद नहीं करते हैं, अप्रोच कभी नहीं। वो खुद कहते हैं CSR के थ्रू हमको ये करना है वो करना है। ज़्यादातर CSR के थ्रू क्या करते हैं, विटामिन की गोलियां बंटवा देते हैं। हम एक बार उनसे मैनेजमेंट से हमने कहा कि सर आप विटामिन की गोलियां मत दीजिए, विटामिन ही दे दीजिए, और जब आप रोजगार दे देंगे तो हमको विटामिन की गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल 20 साल से बना हुआ है, उसमें मात्र 1-2 MBBS डॉक्टर हैं जो पूरे अस्पताल को चला रहे हैं। शायद एक खांसी भी वहाँ ठीक नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बहाना बनाती है कि उसमें लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अभी तक हमने 1 महीना पहले अखबारों में देखा कि उसको लैंको को देने की बात चल रही है। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इतने सस्ते दामों पे एक प्राइवेट सेक्टर को देकर क्या जिस उद्देश्य से उस अस्पताल का निर्माण किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति होगी? अगर नहीं तो मतलब क्या हुआ उस अस्पताल का पब्लिक के पैसे को इन्वेस्ट करने का? अगर है तो उसको उस कंपनी से एक लिखित एग्रीमेंट के तहत क्यों नहीं किया जाता कि यहाँ के लोगों को या उस क्षेत्र के लोगों को क्या क्या उसमें सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी? और जितना आप लोगों ने अभी तक आवेदन दिया है आपकी समिति से, उस तरह से आपके पास आना चाहिए था ये कंपनी का जब CSR करते, लेकिन वो कभी आया नहीं। कभी नहीं है।